तेल को लेकर हमें समझदारी दिखानी होगी, क्योंकि अगर हम भविष्य में दौड़ना है हमें, तो आज तेल की बचत करनी ही होगी। इससे हमारा भविष्य बचेगा भी और मजबूत भी बनेगा। डीएनए मित्रों, कहा जाता है कि बूंद बूंद पानी से घड़ा भरता है, यानी छोटे छोटे प्रयास या थोड़ी थोड़ी बचत मिलकर एक दिन बड़ा परिणाम लेकर आते हैं। तेल संकट के मामले में भी इन छोटे प्रयासों से शुरुआत की जा सकती है। ये छोटे प्रयास क्यों जरूरी हैं, ये समझने के लिए आज आपको कुछ आंकड़े देखने चाहिए। भारत दुनिया में तेल खपत के मामले में तीसरा सबसे बड़ा देश है। अमेरिका और चीन के बाद सबसे ज्यादा तेल की खपत भारत में होती है। ताजा आंकड़े के मुताबिक देश की कुल वार्षिक ईंधन खपत लगभग 175 अरब लीटर है। इसमें पेट्रोल 58 अरब लीटर है, जबकि डीजल 117 अरब लीटर है। डीएनए मित्रों, भारत में कुल गाड़ियों की संख्या, कुल पेट्रोल पंप, सड़कों की स्थिति, ट्रैफिक जाम और अलग अलग रिसर्च स्टडीज के आधार पर हमने आज डीएनए शोधशाला में कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े तैयार किए। साल भर में, अब इन सब डेटा जो हम आपको दे रहे हैं बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप चाहें इन्हें नोट भी कर सकते हैं। साल भर में हम लगभग 35 अरब लीटर तेल की बर्बादी करते हैं। 35 अरब लीटर तेल की बर्बादी, यानी कुल वार्षिक खपत 175 अरब लीटर का लगभग 20% पेट्रोल डीजल ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। इसका यह मतलब है कि एक साल में लगभग 73 दिन का तेल बर्बाद होता है। सोचिए, भारत हर साल जितना तेल बर्बाद करता है उससे श्रीलंका 6 साल, बांग्लादेश 2.5 साल और पाकिस्तान पूरे 16 महीने तक दौड़ सकता है। सोचिए कितनी बड़ी बर्बादी है। जो ईंधन हमारे पास है ही नहीं, जिसे हम पैसा देकर खरीदते हैं, पैसा देकर के खरीदते हैं हम उसे, और उसी को हम बर्बाद कर रहे हैं। शहरी क्षेत्र जहां 60% गाड़ियां हैं, वहां 25% ईंधन बर्बाद होता है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 12% ईंधन की बर्बादी होती है। इस 35 अरब लीटर तेल से गाड़ी नहीं चलती है, बल्कि यूं ही सड़क पर खड़े खड़े आपका पेट्रोल डीजल बर्बाद हो जाता है। इस 35 अरब लीटर तेल की कुल कीमत 3,32,000 करोड़ रुपए है। सोचिए, 3,32,000 करोड़ रुपए का तेल ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। यानी ट्रैफिक जाम, सड़कों पर गड्ढे, बेतरतीब पार्किंग, ट्रैफिक लाइट पर इंजन चालू रखने और पेट्रोल पंप पर होने वाली बर्बादी की कीमत 3,32,000 करोड़ रुपए है। अगर आप अपनी गाड़ी में 10 लीटर तेल भरवाते हैं तो उसमें से 2 लीटर तेल इसी तरह बर्बादी की भेंट चढ़ जाता है। भारत में प्रति व्यक्ति तेल की खपत साल में 224 लीटर के करीब है। इसमें से लगभग 44 लीटर तेल बर्बाद हो जाता है। मित्रों, ये सिर्फ आपके पैसे की बर्बादी नहीं है, ये देश के पैसे की भी खरीदने पर विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। मित्रों, तेल की ये बर्बादी कैसे होती है, इसे समझने के लिए आपको कुछ और आंकड़े भी ध्यान से देखने चाहिए। एशिया के टॉप 10 सबसे भीड़ भाड़ वाले शहरों में से 6 भारत में है। भारत दुनिया का 5वां सबसे भीड़ भाड़ वाला देश है। वहीं एशिया में फिलीपींस के बाद दूसरा सबसे भीड़ भाड़ वाला देश है। टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2025 के मुताबिक बेंगलुरु का ट्रैफिक सबसे खराब है। यहां गाड़ियों की औसत रफ्तार करीब 17 किलोमीटर प्रति घंटा है। बेंगलुरु में 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में 36 मिनट से ज्यादा का वक्त लगता है। पुणे, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई भी ट्रैफिक कंजेशन के मामले में लगभग एक ही स्थिति में है। टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स के मुताबिक व्यस्त समय में यात्रा करने वाले बेंगलुरु के लोग, अब इसे भी ध्यान से सुनिएगा, व्यस्त समय में यात्रा करने वाले बेंगलुरु के लोग साल में 168 घंटे ट्रैफिक में फंसकर बर्बाद करते हैं। पुणे के लोग 152 घंटे, मुंबई के लोग 126 घंटे और दिल्ली के लोग 104 घंटे ट्रैफिक में फंसकर बर्बाद करते हैं। सोचिए, बेंगलुरु के लोगों के साल में 7 दिन सिर्फ ट्रैफिक की अव्यवस्था में बीत जाते हैं, जबकि दिल्ली के लोगों के 4 दिन व्यस्त ट्रैफिक में बर्बाद हो जाते हैं। मित्रों, ये तो हुई महानगरों की बात, लेकिन छोटे शहरों में भी स्थिति अच्छी नहीं है। आप देश के छोटे छोटे शहर और कस्बे चले जाइए, वहां भी ट्रैफिक जाम की स्थिति वैसी ही है। कई मामलों में तो वहां स्थिति महानगरों से भी खराब है। महानगरों में चौराहों पर रेड लाइट होती है, ट्रैफिक पुलिस तैनात होती है, लेकिन छोटे शहरों में इसकी भी कमी है। मित्रों, 2022 में आईआईटी दिल्ली की स्टडी के मुताबिक सिर्फ ट्रैफिक कंजेशन से ईंधन की खपत 7 से 9% बढ़ जाती है।
CSIR और CRRI के अध्ययन के अनुसार दिल्ली में रोजाना 30 लाख लीटर ईंधन, रोजाना 30 लाख लीटर ईंधन ट्रैफिक जाम में बर्बाद होता है। यानी सिर्फ एक दिन में दिल्ली वालों का 10 करोड़ का नुकसान। मित्रों, जाम में रेंगती गाड़ियां सिर्फ ईंधन ही नहीं जलाती हैं, बल्कि देश के लोगों का कीमती समय, विदेशी मुद्रा और आर्थिक तरक्की को भी धुएं में उड़ा देती हैं। भारत के शहरों में गाड़ियां अपने यात्रा समय का 24% हिस्सा 4 किलोमीटर प्रति घंटे से कम गति पर बिताती है। यह लगभग रुके रहने के बराबर है, लेकिन इस दौरान गाड़ी का इंजन चलता रहता है। भारत भले ही 5G इंटरनेट की दुनिया में पहुंच गया हो, लेकिन शहरों में गाड़ी चलाते समय आपका 1/4 समय 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी कम में बीतता है। काफी जाम लगता है, पर डे जाम लगता है, बुरा हाल। कितना ट्रैफिक में आप फंस जाते हैं? या कम से कम 10 मिनट के रास्ते के लिए आधा घंटा लगता है कम से। पेट्रोल तो बेस्ट होती है, आदमी जाम में खड़ा होगा तो पेट्रोल तो बेस्ट होना ही होना। सर 1-1.5 घंटा लग जाता है सर, दिल्ली जाम में फंस जाते हैं। पेट्रोल वेस्ट हो जाता है, 1-1.5 लीटर तो पेट्रोल डेली लग जाता है स्टार्टिंग में। एक्स्ट्रा वेस्ट होता है। हाँ, डेली सर, काफी नुकसान होता है। काफी नुकसान हो रहा है सर। पहले ट्रैफिक को स्मूथ करना पड़ेगा, तेल अपना बच जाएगा। बिल्कुल बहुत जाम रहता है। ट्रैफिक जाम में लगता है बचेगा? बिल्कुल नहीं बच पा रहा जी, बहुत ज्यादा लग रहा है शायद वो 1990 का दौर आएगा, साइकिलों से ही दोबारा हमें आना पड़ेगा। बहुत ट्रैफिक रहता है इस टाइम पे, तो हमेशा ट्रैफिक। कितने घंटे फंस जाते हैं? 1-1 घंटा तो लगता है रोज के लिए। इतना कम्यूटर जाम है, इतनी सरकारें व्यवस्था करती है, उसके बाद भी हम लोग त्रस्त हैं जाम से। आप लोग ट्रैफिक में रोज कितनी देर फंसते हैं? सर कभी आधा घंटा, कभी पौना घंटा। एक सिग्नल पे काफी ज्यादा डीजल जल जाता होगा, आपका वेस्ट होता है। जल तो जाता है, लेकिन शहर का ट्रैफिक भी तो पहले देखना चाहिए ना। मित्रों, सड़कों पर भीड़भाड़ के अलावा ट्रैफिक लाइट पर इंजन चालू रखना भी ईंधन की बर्बादी का ही एक कारण है। 2019 में जर्नल ऑफ क्लीनर प्रोडक्शन में प्रकाशित एक स्टडी के मुताबिक दिल्ली के सिर्फ 11 ट्रैफिक सिग्नल पर 9036 लीटर पेट्रोल डीजल और 5461 किलो CNG की बर्बादी हुई। पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन यानी PCRA के एक स्टडी में पाया गया कि दिल्ली में ट्रैफिक सिग्नल पर इंजन बंद करने से साल में 250 करोड़ रुपए बचाए जा सकते हैं। सोचिए, 250 करोड़ रुपए का यह आंकड़ा सिर्फ दिल्ली का है। छोटे शहरों में कमोवेश यही स्थिति है। इंदौर में किए अध्ययन में पाया गया कि शहर के ट्रैफिक सिग्नल पर प्रतिदिन 3750 लीटर ईंधन की बर्बादी होती है, इंदौर अकेले में। मित्रों, सड़कों पर गड्ढे होना भी एक सामान्य घटना है। ये गड्ढे न केवल दुर्घटना की आशंका बढ़ाते हैं, बल्कि तेल की खपत में बढ़ोतरी करते हैं। गड्ढों की वजह से बार बार ब्रेक लगाना और गियर बदलना पड़ता है। इस प्रक्रिया में इंजन पर काफी दबाव पड़ता है, जिससे सामान्य ड्राइविंग की तुलना में ज्यादा ईंधन की खपत होती है। और यहां आपको नहीं, सरकार और स्थानीय प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। गड्ढे भरने होंगे, ट्रैफिक सिस्टम दुरुस्त करना होगा। ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अध्ययन से पता चलता है कि खराब सड़कें ईंधन की खपत 10 से 20% तक बढ़ा देती हैं। यानी जो यात्रा 10 लीटर तेल में पूरी हो जानी चाहिए, उस पर आपको 11 या 12 लीटर तेल खर्च करना पड़ेगा। मित्रों, अवैध पार्किंग भी एक छिपा हुआ ईंधन चोर है। जब लोग नो पार्किंग जोन, मुख्य सड़कों या बाजारों में गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, तो इसका सीधा असर सड़क की क्षमता और वहां से गुजरने वाली गाड़ियों के माइलेज पर पड़ता है। ईंधन की बर्बादी का एक और कारण गाड़ी में तेल भरवाते समय होने वाली बर्बादी है। भारत में, अब इस डेटा को भी बहुत ध्यान से सुनिएगा, भारत में हर दिन करोड़ों गाड़ियों में पेट्रोल डीजल फिल करवाया जाता है। हर बार तेल भरवाते समय टैंक से नोजल बाहर निकालते वक्त तेल की बूंदें गिरती हैं। इसे लोग नजरअंदाज कर देते हैं। आपने भी शायद देखा होगा, पर आपने ध्यान नहीं दिया होगा। लेकिन हर बार नोजल से 2 से 5 मिलीलीटर तेल बर्बाद होता है। और यहां पर आपको ध्यान देना चाहिए, इसलिए आज हम आपसे तेल बचाओ अभियान में शामिल होने का आग्रह कर रहे हैं। छोटी छोटी चीजें कैसे आपको नुकसान पहुंचाती हैं, वो हम आपको यहाँ पे पेट्रोल पंप लेके आए हैं। दरअसल पेट्रोल पंप में जब आप पेट्रोल डलवाते हैं, तो हमने अक्सर देखा है कि लोग जब पेट्रोल पंप से वो नली बाहर निकाली जाती है, तो उसमें से 2-3 बूंदें गिर जाती हैं, लेकिन वही बहुत बड़ा असर डालती है। ये जैसे पेट्रोल डलवाया, उसके बाद तो आराम से निकाला, जिससे पेट्रोल की बूंदें नहीं गिरे। क्योंकि एक गाड़ी से भी अगर 3 बूंदें गिरे, तो पूरे देश में सोचिए कितने लाखों करोड़ों गाड़ियाँ हैं, तो
हमारा तो बचत तो होगा। वो सोचेगा कि पूरा बूंद में उसके अंदर ही गिरने दूँ, बाद में निकालूँ, तो पीछे वाले बोमा बोम कर देंगे। हमको थोड़ी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग भी, कस्टमर भी आता है, बहुत जल्दी करो, मुझे निकलना है, जल्दी कर दो। दूसरा